अमेरिकन साइको एक ऐसी मूवी जिसे रिलीज हुए भले से 23 साल हो चुके हैं, लेकिन इसने लोगों में और खासकर मर्दों में ऐसी पकड़ बनाकर रखी है जो किसी और मूवी ने नहीं बनाई है। खासकर क्रिश्चियन बेल की इस आइकॉनिक वॉक ने तो पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया था। आज का समाज जो कहने को तो पैट्रियार्कल यानी पुरुषवादी है, लेकिन उसके अंदर कई चीजें जैसे कि सिस्टम, कानून, प्रिंसिपल, यहाँ तक कि खुद मर्द भी मर्दों के खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं। खासकर ऐसे दौर में जहां पर प्यार, वादे और कस्में अपनी अहमियत खो चुके हैं, तो ऐसे एनवायरनमेंट में कोई आदमी अपने आप को कमजोर, हताश और डाउटफुल समझने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके ऑफिस में काम करने वाली फेमिनिस्ट कलीग हो या फिर कोई मूवी, हर किसी में औरतों को फेवर किया जा रहा है और उनकी मर्जी की अहमियत बताई जा रही है और आदमी को सिर्फ एक ऑप्शन और ट्रैश की तरह दिखाया जाता है। ऐसे में अमेरिकन साइको जैसी मूवी ऐसे मर्दों के जज्बात को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्क्रीन पर दिखाती है। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे पूरी सोसाइटी अपने चेहरों पर डबल मास्क पहने हुए है और ये सारे के सारे ऊपर से देखने में बहुत शरीफ नजर आते हैं, लेकिन इनमें से हर एक के अंदर एक हैवान बसता है और खासकर औरतें अपनी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस का फायदा उठाकर लोगों का बुरी तरीके से इस्तेमाल करती हैं। अगर आप गौर करें तो हमारे आसपास का माहौल भी इससे बहुत ज्यादा अलग नहीं है। फिजिकल एब्यूज के झूठे केसों से अदालतों के रजिस्टर भरे पड़े हैं। वर्क स्पेस में 50% से भी ज्यादा लेडीज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है और मजे की बात यह है कि इन सारी चीजों को कानून की नजर में बिल्कुल भी गलत नहीं माना जाता। 52% मर्द इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उन्हें जेंडर के बेस पर भेदभाव झेलना पड़ता है। दहेज और डोमेस्टिक वायलेंस के 95 से 98% केसेस झूठे साबित होते हैं। ये सारी चीजें एक इंसान को खुद में इनसिक्योर और ऑप्रेस्ड फील कराती हैं और ऐसे में सामने आता है 2 शब्दों का ये टाइटल, सिग्मा मेल। सोशल मीडिया सिग्मा मेल की रील्स, पोस्ट और वीडियो से भरा हुआ है और इनमें थॉमस शेल्बी और पैट्रिक बैटमैन के तो लोग दीवाने हैं। इंडियन वर्जन में आप सलमान खान जैसे एक्टर को इस कैटेगरी में डाल सकते हो। अब बात करते हैं कि असल में सिग्मा मेल होता क्या है और इस टाइटल ने नई नस्ल को क्यों अपना दीवाना बनाकर रखा हुआ है। देखिए, सिग्मा मेल एक ऐसे मर्द को कहते हैं जो अपने खुद के रूल्स पर चलता है। उसको किसी से भी किसी भी तरीके की वैलिडेशन नहीं चाहिए होती है और ये इंसान अपने काम को लेकर बहुत जुनूनी होता है और ये सोसाइटी के स्टैंडर्ड को बिल्कुल भाव नहीं देता। सुनने में ये डेफिनेशन बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमारी सोशल मीडिया जनरेशन इस कैरेक्टर को पूरी तरह गलत समझ बैठी है। उनको लगता है कि किसी को जवाब दे देना, किसी बड़े की बेइज्जती कर देना या सबके सामने किसी पर हाथ उठा देना सिग्मा मेल मेंटेलिटी है और ये लोग धीरे धीरे इस चीज में इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि इनकी निगाह में किसी की कोई इज्जत नहीं रह जाती और ये हर किसी से नफरत करने लग जाते हैं। खासकर ये लोग हर लड़की को सेल्फिश और कैरेक्टरलेस समझते हैं और इन्हें पता ही नहीं होता कि कब ये लोग सिग्मा मेल कैरेक्टर की एक्टिंग करते करते सिग्मा मेल ट्रैप में फंस रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सिग्मा मेल ट्रैप क्या है। देखिए, आप मूवीज में जितने भी कैरेक्टर्स देखते हैं जिन्हें आप सिग्मा मेल मेंटेलिटी वाले कैरेक्टर मानते हो, इन सारों में कुछ ना कुछ बातें कॉमन है। नंबर 1, ये सारे लोग अपने पैशन को लेकर के सीरियस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेकी ब्लिंडर्स में थॉमस शेल्बी एक फौजी और एक बिजनेसमैन है। अमेरिकन साइको में पैट्रिक बैटमैन भी एक इन्वेस्टर होता है। बैटमैन भी एक काफी अमीर आदमी दिखाया गया है। नंबर 2, इनकी सोशल स्किल बहुत अच्छी होती है। इन्हें बात करने का तरीका और ऑब्जर्वेशन का ढंग होता है। वहीं इसके उलट अगर आप अपने आसपास के उन लोगों को देखें जो सिग्मा मेल मेंटेलिटी को दिन रात दोहराते रहते हैं, तो उनके अंदर इनमें से एक भी क्वालिटी नहीं है। उन्हें लगता है कि लोगों की बेइज्जती करना ही सिग्मा मेल मेंटेलिटी है और ये सोच कभी कभी इतनी खतरनाक हो जाती है कि ये लोग सबकी बेइज्जती करना अपना हक समझते हैं और ये चीज धीरे धीरे उनके अंदर एक क्रिमिनल को जन्म देती है। आपने अपने आसपास में बहुत सारे एसिड अटैक जरूर देखे होंगे। इनमें से अक्सर के पीछे वजह यह होती है कि किसी लड़के का ईगो हर्ट हो जाता है और वो इस चीज को सहन नहीं कर पाता और इसी वजह से वो गलत कदम उठा लेता है। अब सवाल ये है कि अगर आप लोग भी दिन रात इंस्टाग्राम पर बैठकर सिग्मा मेल की रील्स देखते रहते हो और इस चीज से इन्फ्लुएंस हो चुके हो, तो आप लोगों को क्या करना है। देखिए, पहले आपको इन बातों को एक्सेप्ट करना होगा कि उन मूवीज के सारे कैरेक्टर पूरी तरीके से फिक्शनल और इमेजिनेशन पर बेस्ड है।
उनमें से कोई भी कैरेक्टर रियल नहीं है। यहाँ तक कि वो एक्टर्स जिन्होंने इन मूवीज में इन कैरेक्टर्स का रोल प्ले किया है वो भी असल में ऐसे नहीं है जैसा कि आपको उन मूवीज में दिखाया गया है। इसलिए अगर आप उनकी तरह बनने की कोशिश करेंगे तो आप एक ऐसी चीज बनना चाह रहे हैं जो असल में आप है ही नहीं। आप उन्हें देखकर सोचते हो कि मैं भी सिग्मा मेल बन जाता हूँ और मैं भी फिर किसी को भाव नहीं दूंगा, किसी के मुंह पर कुछ भी बोल दूंगा वगैरह वगैरह। लेकिन एक बार रुककर इन कैरेक्टर्स को देखो, ये कामयाब, अमीर और फिजिकल स्ट्रॉन्ग लोग हैं। और फिर एक बार अपनी तरफ देखो, आप दिन के 10 घंटे सोशल मीडिया को देते हो, अपने घर में छोटी सी छोटी जिम्मेदारी भी आप नहीं उठा पाते। आपके अंदर इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि जब पब्लिक में आप बात करते हो तो आपकी टांगे कांपने लगती है और आपको एंजाइटी हो जाती है। अब बजाय इसके कि आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने पर ध्यान दें, मोबाइल छोड़कर कोई सोशल स्किल सीखें, आप अपने आप को सिग्मा मेल मान बैठे हो और सोचते ये हो कि ये सब करने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारे काम तो असल में लूजर्स के हैं। और इसी तरीके से आप अपने अंदर की कमियों को छुपाते हो और कुछ ऐसा बनने की एक्टिंग करने लगते हो जो ना आप हो और ना ही आप बन सकते हो। सबसे आखिर में आपसे यही कहूंगा कि इंसान एक सोशल एनिमल है, वो अकेले सरवाइव नहीं कर सकता। इसीलिए आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दो और अपने आप को ऐसा इंसान बनाओ कि आप लोगों को इंस्पायर कर सको और उनके लिए आइडियल बन सको। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटेन लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।